प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा के लेखक परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी लेखक का परिचय जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत हम महादेवी वर्मा का परिचय देखें। सबसे पहले जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन क्षणिक रहा। इन्होंने मैट्रिक से लेकर परास्नातक तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या नियुक्त हुईं। इन्हें सेक्सरिया, मंगला प्रसाद, भारत भारती, पद्म भूषण और काव्य ग्रंथ यामा पर साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। सन 1987 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गईं। अब हेडिंग डालें, भाषा शैली। महादेवी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इन्होंने वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, आलंकारिक शैली आदि गद्य शैलियों का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली इनके भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। यथा, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। रचनाएं। महादेवी जी ने पद्य एवं गद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार से अपनी लेखनी चलाई है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला हेडिंग डालें, गद्य रचनाएं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। दूसरा, काव्य ग्रंथ। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। तीसरा संपादन, चांद, महिला, साहित्यकार आदि पत्रिकाएं। हिंदी साहित्य में स्थान। छायावाद काल की प्रतिनिधि कवयित्री महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इन्होंने कल्पना के सतरंगी आकाश में विचर कर जिस काव्य का सृजन किया है, वह हिंदी साहित्याकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि महादेवी वर्मा के लेखक परिचय से आप परिचित हो चुके होंगे। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।